दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। इस चुनाव की शुरुआत में बीजेपी के कुछ नेताओं ने, बीजेपी के कुछ उम्मीदवारों ने एक बहुत भीषण गलती की, संविधान विरोधी बयान देकर, ये कहकर कि 400 पार हमें इसीलिए सीटें चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। और ये एक बयान मतलब एक दो लोगों ने नहीं, कई बीजेपी के उम्मीदवारों ने दिया, जिसके बाद बीजेपी की हालत खराब हो गई। मतलब बीजेपी को अंदाजा नहीं था दोस्तों कि ये मुद्दा, संविधान जैसा टेक्निकल मुद्दा जो अमूमन प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग तक ही डिस्कस होता है, ये गांव गांव तक चला जाएगा। लेकिन सवाल ये कि पांचवें चरण का मतदान निपटते निपटते क्या प्रधानमंत्री मोदी को भी ये रिपोर्ट सौंप दी गई है? क्या प्रधानमंत्री के पास भी ये इंटरनल रिपोर्ट पहुंच गई है कि इस मुद्दे का इतना भीषण नुकसान हो रहा है, इतना भीषण नुकसान हो रहा है कि पीएम मोदी को अब वोट में पाप पुण्य वाला फैक्टर जोड़ना पड़ रहा है। मतलब ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। चुनाव आयोग है तो देखे भाई कि ऐसा भी कभी देश में हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री, जी, देश के प्रधानमंत्री, देश के मुखिया उसके वोट को पाप पुण्य से जोड़ रहे हैं। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी कैसे उत्तर प्रदेश के बस्ती में भाषण के दौरान एक एक वोट की कीमत बताते हुए ये भी समझा रहे थे कि कैसे अगर आप वोट समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को देंगे तो आपका वोट वेस्ट हो जाएगा। ये वही पार्टियां हैं जिसका नाम भी चुनाव से पहले मोदी जी या उनकी पार्टी लेने को तैयार नहीं थी। आश्वस्त थी बीजेपी की 80 में से 60-65 सीटें तो हम जीत ही रहे हैं राम मंदिर की लहर में सवार होकर। और आज मोदी जी को इस वोट में याद दिलाना पड़ रहा है लोगों को कि अगर उनको वोट दिया, उनकी सरकार तो बन नहीं रही है, मेरी सरकार बन रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी को पांचवें चरण के बाद लोगों को ये याद दिलाना पड़ रहा है कि उनकी सरकार बन रही है और अगर आप दूसरों को वोट देंगे तो आपका वोट वेस्ट हो जाएगा। ये सब कुछ मैं तफसील से आपको बताऊंगी। लेकिन पाप पुण्य वाला, जी हाँ दोस्तों, पाप पुण्य वाला जो प्रधानमंत्री मोदी का बयान है, जरा पहले आप इसे गौर से सुनिए। कभी भी पुण्य कार्य मिलता हो तो मौका गंवाना चाहिए क्या? भाई अब तो पुण्य कार्य मिलने ही वाला है, मेरा क्या जाता है, मैं तो नहीं जाऊंगा तो भी चल जाएगा, मोदी की सरकार बनना तो पक्का है, तो आपको पुण्य मिलेगा क्या? अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा क्या? आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? तो मैं इतने अच्छे काम करने वाला हूं, हर काम से पुण्य मिलने वाला है, वोट देने वाले को वो पुण्य जरूर पहुंचने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों ये कहना चाहते हैं कि वोटर यूपी का अगर वोट करता है बीजेपी को तो उसे पुण्य मिलेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी का ये लॉजिक है कि क्योंकि उनकी सरकार 5 किलो राशन देती है गरीबों को, 80 करोड़ गरीबों को, तो अगर कोई वोटर बीजेपी को वोट करता है तो उसको पुण्य मिलेगा क्योंकि बीजेपी जीतेगी और बीजेपी 5 किलो राशन दे रही है। अगर ये लॉजिक है तो मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि अब तो इंडिया गठबंधन ने भी ऐलान कर दिया है कि वो 10 किलो राशन देंगे। तो इस लॉजिक के हिसाब से तो वोटर को अगर मोदी जी को वोट करके या बीजेपी को वोट करके पुण्य मिल रहा है तो यहाँ तो 10 किलो राशन मिल रहा है, तो डबल पुण्य मिलेगा क्या? और उससे भी गंभीर सवाल, ऐसा बोलकर क्या इनडायरेक्टली मोदी जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी को वोट नहीं करेगा, जो मोदी जी को वोट नहीं करेगा, उसे पाप लगेगा? दोस्तों हमारे समाज में ना पुण्य पाप का एक बहुत महत्व है। मतलब सामान्य रूप से हमारे घर परिवारों में हमारी परवरिश ऐसी रही है कि हमें बताया जाता है बेटा ये मत करना, पाप लगता है। बच्चों को ऐसे समझाते हैं ना, बेटा ये मत करना, ये तो बहुत गलत चीज़ है, इससे पाप लगता है। तो बाय डिफॉल्ट हमारी परवरिश ऐसी है, हमारा समाज ऐसा है कि हमें बचपन से बताया जाता है कि किसी को तकलीफ नहीं पहुँचे, किसी को हार्म नहीं करना है, किसी को चोट नहीं पहुँचाना है, किसी का बुरा नहीं करना है, पाप लगता है। पाप लग गया तो भगवान नाराज हो जाते हैं। लेकिन सोचिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी इस वोट को पुण्य पाप से जोड़ रहे हैं, वो भी ओपनली अपनी रैली में। सवाल ये दोस्तों कि चुनाव आयोग तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेरो शायरी करते हुए बता रहे थे कि वो किस तरह से पार्टियों पर नकेल कसेंगे। मोदी जी तो अब तक राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे थे, अब तो मोदी जी सीधा पुण्य पाप का फैक्टर जोड़ रहे हैं। मतलब ये तो भीषण भीषण सवाल हैं
दोस्तों चुनाव आयोग पर कि अब भी चुनाव आयोग एक्शन नहीं लेगा, तो चुनाव आयोग किस बात का इंतजार कर रहा है? मतलब आप एक तरह से, मोदी जी एक तरह से यूपी के लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप विपक्षी पार्टी को वोट करते हैं तो इनडायरेक्टली, कहने का तो मतलब यही है ना कि आप हमको वोट करते हैं तो पुण्य मिलेगा, तो उनको वोट करेंगे तो पाप लगेगा क्या? और सोचिए आप एक तरह से कैसे आप, अभी तक तो मोदी जी खौफ से लोगों से वोट मांग रहे थे कि अगर मुझे वोट नहीं दिया और उनको वोट दे दिया तो तुम्हारी 2 में से 1 भैंस वो चुरा लेंगे, 4 में से 2 कमरे उनको दे दिए जाएंगे, मंगलसूत्र उनको दे दिए जाएंगे। लेकिन अब मोदी जी उस भावना से खेल रहे हैं, उस सेंटिमेंट से खेल रहे हैं जो बचपन से हमारे दिमाग में गढ़ा जाता है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जो अच्छी बात है, लेकिन उसको किस तरह से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे के पूरे मुद्दे पर चुनाव आयोग मौन है दोस्तों। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी दिलचस्प बात बोली दोस्तों। जो छठे चरण का मतदान है बड़ा इंटरेस्टिंग मतदान है और उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, इसके अलावा भदोही, ऐसी 14 सीटें हैं। और वहीं बस्ती में ही, क्योंकि बस्ती में भी वोट पड़ना है, तो बस्ती में भी प्रधानमंत्री मोदी रैली कर रहे थे। 25 तारीख को वोट पड़ना है, तो प्रधानमंत्री मोदी बस्ती में बता रहे थे लोगों को कि हमारे यहाँ तो कोई भी चीज़, कोई भी आदमी, सयाना आदमी वेस्ट नहीं करता है, तो वोट जैसी चीज़ आप वेस्ट कर देंगे क्या? सरकार तो मेरी बन रही है, सरकार तो हमारी बन रही है, तो आप इनको वोट देकर क्यों अपना वोट वेस्ट कर रहे हैं? कैसे मोदी जी की ये बात मोदी जी के एक डर का एहसास कराती है कि क्या प्रधानमंत्री को ये बात समझ में आ गई कि उनकी सरकार नहीं बन रही है? क्योंकि इस तरह की बात तो प्रधानमंत्री मोदी अब तक रैलियों में नहीं कर रहे थे। आप तो समझदार लोग हैं और कभी भी अपना समय, अपनी शक्ति आप लोग व्यर्थ नहीं जाने देते, कभी भी बेकार नहीं जाने देते। और कोई भी समझदार अपनी कोई भी अमानत बर्बाद नहीं होने देना चाहते। अब आप सोचिए, सपा को मिलने वाला एक भी वोट, कांग्रेस को पड़ने वाला एक भी वोट किसी काम का है क्या? कोई काम का है क्या? निरर्थक है कि नहीं है? निरर्थक है कि नहीं है? आपका वोट बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये यहां का कोई मतदाता चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा ना। और इसलिए आपका वोट उसको पड़ना चाहिए जिसको आप सरकार बनाने के लिए देना चाहते हैं, जिसकी सरकार बनने की गारंटी है। आप मुझे बताइए भाई, इस बार सच्चे दिल से बताना, मैं आया हूं इसलिए गप मत मारना, सच्चे दिल से बताओगे? सच्चे दिल से बताओगे? हाथ ऊपर करके बोलिए, सच्चे दिल से बताओगे? मुझे बताइए, इस चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? तो वोट बर्बाद होने देना चाहिए क्या? तो सवाल ये दोस्तों, जो चुनाव शुरू हुआ था 400 पार के नारे से, जो चुनाव शुरू हुआ था 375 के पार के नारे से कि बीजेपी तो 375 और एनडीए 400 पार, वो चुनाव अब स्थिति में आ गया है कि मोदी जी को, लोगों को याद दिलाना पड़ रहा है कि सरकार मेरी ही बन रही है, सरकार उनकी नहीं बन रही है। कहां 400 पार? 400 पार जो ला रहा है, सरकार बनना ना बनना तो मतलब पॉइंट ही नहीं है। सवाल ये दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये जो संविधान विरोधी बयान दिए गए बीजेपी नेताओं द्वारा, बाद में मोदी जी ने उसका डैमेज कंट्रोल किया, कहते हुए कि खुद बाबा साहब भी आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदल सकते, हमारे पास तो पहले से ही 400 का मैंडेट था, तमाम दूसरी पार्टियों को मिलाकर संसद के अंदर, हम चाहते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। इस नैरेटिव के अगेंस्ट मोदी जी ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी लगातार हर रैली में उठाया। लेकिन ये बात सही है, बहुत से जानकार कहते हैं कि ये मुद्दा, कि ये खौफ लोगों के मन में, खासतौर पर पिछड़े और दलित समुदाय में उत्तर प्रदेश के बैठा है कि मोदी जी को 400 पार क्यों चाहिए? जब 275 में काम चल सकता है तो इनको 400 पार क्यों चाहिए? इनको पक्का संविधान बदलना है।
इसीलिए एक बहुत बड़ा वर्ग दलितों का साइकिल में सवार है, यानी कि समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है। समाजवादी पार्टी भी पीडीए का नारा देती है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। इस बीच फूलपुर की इस चुनावी रैली ने भी सबको हैरान कर दिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली में इतनी भीड़, इस पूरे चुनाव की सबसे दिलचस्प रैली थी ये। उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, लगातार कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन इस तरह की कोई भी तस्वीर मोदी जी की रैली से दिखाई नहीं देती है। तो सवाल ये दोस्तों कि क्या मोदी जी को ये बात, इसकी रिपोर्ट पहुंचा दी गई है कि उत्तर प्रदेश में कहीं आपको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि अगर यूपी में नुकसान हो रहा है, जहां से सबसे ज्यादा उम्मीद थी राम लहर चलने की, राम मंदिर की लहर चलने की, वहां नुकसान हो रहा है, तो बाकी राज्यों का हाल देखिए ना। और उससे भी बड़ा सवाल दोस्तों कि अगर नुकसान हो रहा है तो भरपाई कहां से हो रही है? ऐसा थोड़ी है कि केरल से 10 सीटें जीत रही है, तमिलनाडु से 12 सीटें जीत रही है और कर्नाटक से 20 सीटें अकेले बीजेपी जीत रही है, वहां से भी लॉस है। जहां पहले 100% बढ़िया परफॉर्म किया था, वहां से भी लॉस है, थोड़ा बहुत लॉस राजस्थान से भी है, थोड़ा बहुत लॉस दूसरे राज्यों से भी है। और अगर यूपी से भी लॉस है तो फिर ये 300 पार, 400 पार का नारा क्या धरा का धरा रह जाएगा। और ये चर्चाएं तो अब गोदी मीडिया में भी शुरू हो गई है ना। बड़े बड़े जानकार कहने लगे हैं कि अब तो बस यही एक सवाल है कि अपने दम पर बीजेपी या एनडीए पूर्ण बहुमत का आंकड़ा भी पार कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो क्या इसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए मोदी जी लोगों को बार बार याद दिला रहे हैं कि सरकार तो मेरी ही बननी है, अपना वोट क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।